अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हुसनैन मदर एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टी ट्रैफिक एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें प्राइस अपडेट, डेवलपमेंट अपडेट और ख़ास तौर पे लाहौर स्मार्ट सिटी और DHA से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन दोनों सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट और प्राइसिंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक मिलती रहें, जो तकरीबन डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे प्राइसेस अपडेट भी आ रही होती हैं। और अगर आपने इन दोनों जगह पे कोई भी सेलिंग या परचेजिंग करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप अभी कॉल करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका आज 2022 में भी सवाल है, व्हाट इज़ लाहौर स्मार्ट सिटी, जो अभी तक ये नहीं जानते कि लाहौर स्मार्ट सिटी है क्या। और ख़ास तौर पे कि जो ये सोचते हैं कि हर सोसाइटीज़, जो लोकल सोसाइटीज़ हैं, उसमें जो उनका सवाल होता है कि लोकल सोसाइटीज़ में तो हम इन्वेस्ट करते रहे हैं, ये तो फ्रॉड होती हैं और ये भाग जाती हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लाहौर स्मार्ट सिटी की है, ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें प्राइसिंग क्या है, कम से कम बेस आपको पता हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी का ज़ीरो से लेकर तक जो भी आज तक डेवलपमेंट हुई है और जो भी प्राइसेस रही हैं और जिस जिस स्टेजेस से गुजरा है, तो हमने सोचा कि उसके बारे में एक वीडियो बना दें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सम अप होकर मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसका कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, ये है HRL का, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस नाम को नहीं जानते तो गूगल करें, आपको पता लग जाएगा कि इस नाम की जड़ें पाकिस्तान में किस हद तक घुसी हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो आपके एनर्जी प्लांट्स, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स, आपकी अक्सर सोसाइटीज़ और ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं कि DHA जैसा या बहरिया जैसा ब्रांड है, तो उसके भी डेवलपर जो हैं, उसकी सोसाइटी के जो ऑनर हैं, वो तो ज़ाहिर बात है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हो या बहरिया हो, उसके ऑनर तो कोई और है। लेकिन डेवलपमेंट करने वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आगे ठेका जिसको दिया जाता है, वो इन दोनों जगह पे हमेशा पीछे आपको नाम HRL का मिलेगा। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों बड़े नामों का, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का डेवलपर है, लेकिन बात करेंगे DHA और बहरिया से, जिनका ज़्यादातर नाम लिया जाता है, जिनका ज़्यादातर रेफरेंस दिया जाता है कि ये दोनों कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन दोनों का डेवलपर जो है वो हबीब रफ़ीक है, ऑनर जो भी है, जिसने डेवलपमेंट करके दी है, वो हबीब रफ़ीक है। और करंटली भी इसकी डेवलपमेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी मोटरवे से लेके GT रोड्स तक, आपके कोल एनर्जी प्लांट से लेके वाटर एनर्जी प्लांट तक, आपकी इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट से लेके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, हर जगह इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हबीब रफ़ीक एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत लंबा टॉपिक है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें हमने टॉपिक ही सिर्फ HRL को बनाया है। और HRL एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल से 10 वीडियोस में भी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको उसका शॉर्ट करके जो सारा निचोड़ है वो बता सके। तो नतीजा ये निकला जी कि जो इसका डेवलपर है वो HRL है, हबीब लिमिटेड, जो इसका मेन सोसाइटी का ऑनर है। और इसकी जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड आपको एक लोगो नज़र आता होगा SJ, जिसका मतलब है सुरबाना जोरोंग, जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और 70 साल से काम कर रहे हैं आर्किटेक्ट फील्ड में, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सिटी नहीं बनानी हो, उसके जो भी आर्किटेक्चर प्लान्स होते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी से बड़ी, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये काम करें, उनको स्पेशली हायर किया गया है लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के लिए। और ये सिर्फ बातें करने, बाकी सोसाइटी जिसका आप कहते हैं कि वो फ्रॉड निकलती हैं, उनकी तरह करने की हद तक नहीं है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इनके जो आपस में MOU हैं, उन्होंने एक पिक्चर लेके उसके ऊपर पोस्ट कर दी है। लाहौर स्मार्ट सिटी की ऐप भी है, आप ये सारी चीज़ें LSE की ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलपर, जो आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग कंपनीज, जैसे FTHL भी आप नाम देखते होंगे, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग लिमिटेड, ये भी 1984 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसका नाम आप देखते होंगे। हर बड़ा नाम जिसका डेवलपमेंट और आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको नाम कहीं भी नज़र आया होगा, वो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे ये कि उससे रिलेटेड जो भी इनके MOU आपस में एग्रीमेंट्स हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिए हैं, ताकि ये ना हो कि
लोगों को लगे कि इनका नाम यूज़ करके सोसाइटी बेची जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, अभी हम इससे हटते हैं और हम मेन सोसाइटी की प्राइसिंग और इसकी डिटेल की तरफ आ जाए कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा जो HRL के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पहले सुन रखे होंगे, जैसे रॉयल ऑर्चर्ड, ये प्रोजेक्ट भी लाहौर HRL का है। ग्वादर सेंट्रल सिटी ग्वादर में, ये भी HRL का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया एनर्जी प्लांट्स और बहुत सारे बिजनेसेस। तो ये ग्रुप कहीं नहीं भागेगा। उसकी वजह ये है कि ग्रुप वो भागता है या फिर कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी का हो तब भागता है जब उसका और कोई पीछे काम ना हो। ये तो इनका एक न्यू प्रोजेक्ट है, इनके असल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं। और बात है कि डेवलपमेंट में पैसा जो यूज़ हो रहा है वो आपकी पॉकेट से निकलवा के यूज़ हो रहा है या सोसाइटी की पॉकेट से यूज़ हो रहा है। मतलब सोसाइटी पहले ज़मीन खरीद के डेवलपमेंट करके आपको बेच रही है या फिर आपको बेचने के बाद डेवलपमेंट कर रही है, ज़मीन खरीद रही है। तो ये यहाँ पे तमाम सोसाइटी से उल्टा काम चल रहा है। इस ग्रुप के पास पैसा इतना है कि ये सोसाइटी के लिए ज़मीन भी खरीद सकते हैं और 100% डेवलपमेंट करके भी आपके हाथ में थमा सकते हैं। तो ये चीज़ भूल जाएं कि आपको बेचेंगे और फिर बनाएंगे। और अगर आप ऑन ग्राउंड जाएँ, ये 2022 चल रहा है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल, पार्क्स, रोड्स, विलास, जिस चीज़ का आप एक सोसाइटी में नाम लेते हैं जो आपको बेचने के बाद दी जाती है वो वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये तो होगी इसकी कुछ तारीफ़ें जो कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं। और इसके बाद आ जाते हैं इसके ऑफिसेज़ के बारे में बता दूं मैं आपको। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से कंफर्म करनी है, आपको इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर में इनके ऑफिसेज़ मिल जाएंगे। लाहौर में ब्रॉडवे DHA फेज़ 8 में इनका ऑफिस है। इसी तरह इस्लामाबाद और बाकी सिटीज़ में आप इनके ऑफिस से जाके ये इन्फॉर्मेशन सारी चेक कर सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे अब बेसिक पे कि ये लॉन्च कहाँ से हुआ। ये लॉन्च हुआ था 2020 में अगस्त में। शायद इस बात से वो लोग भी वाकिफ़ ना हो जो ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। ये जी हाँ, ये 2020 में ही लॉन्च हो चुका था, जिसको प्री लॉन्च कहते हैं, जिसमें आपको 18 लाख और 19 लाख वाली फाइलें मिली थी। लेकिन अक्सर लोगों ने वो 2021 के स्टार्ट में या फिर नवंबर-दिसंबर 2020 में परचेज़ की, क्योंकि उसके लिए सबमिशन के लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई थी, टाइम काफ़ी दिया गया था। फिर उसके बाद इसका लॉन्च प्राइसेस आए जो कि 2021 में अप्रैल में आए थे, और फिर उसके बाद मज़ीद इसके प्राइसेस जो है 2022 में आए हैं, और बीच बीच में 7 मल्ला और कमर्शियल्स के प्राइसेस आते रहे। तो सोसाइटी 100% इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइल्स पे चल रही है, लेकिन इसका मैप ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर दिया गया है। इसको उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें एक एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं और एक ओवरसीज़ है। ओवरसीज़ को थोड़ा सा बेटर लोकेशन मिलती है और एग्जेक्टिव को थोड़ी सी बैक लोकेशन मिलती है, लेकिन वो बुरी लोकेशन नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से प्राइसेस में भी फ़र्क आता है। जैसे फर्स्ट लॉन्च में 5 मल्ला की प्राइस जो 18 लाख थी एग्जेक्टिव की और 19 लाख थी 5 मल्ला ओवरसीज़ की। इसी तरह 10 मल्ला की प्राइस और 1 कनाल की प्राइस में भी डिफरेंस था। कमर्शियल इसके बाद में नेक्स्ट लॉन्च जो हुए हैं उसके दौरान लॉन्च हुए हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में इसको परचेज़ करने का तरीका ये था कि आप इसकी 10% बुकिंग अमाउंट देते हैं और उससे आप एक फ़ाइल परचेज़ कर लेते हैं इसकी, जो कि अगर 18 लाख वाली है तो 1,80,000 और अगर 19 लाख वाली है तो 1,90,000 बनता था। और फिर महीने 2 महीने बाद इसका 20% पूरा करना होता है, बकाया 10% देना है, और ऑलमोस्ट आपको 3,80,000 और उसी हिसाब से 3,60,000 रुपया जो 20% बन रहा है फाइल का वो देना था। और फिर इसका 3.5 साल का आपको स्टार्ट में इसका प्लान मिला था, इंस्टॉलमेंट प्लान। ये तो आ गई फर्स्ट लॉन्च की बात। इसमें मैं आपको एक एक अलग-अलग नहीं बता सकता, उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर सेकंड लॉन्च हुआ जिसके अंदर 21 लाख और 22 लाख वाली 5 मल्ला, मैं ज़्यादातर उसी की एग्जांपल दूंगा 5 मल्ला फाइल की। मज़ीद इसमें 10 मल्ला और 1 कनाल भी शामिल है। जैसे फर्स्ट टाइम जो आई थी अगस्त 2020 में 5 मल्ला की प्राइस थी 18-19 और 10 मल्ला 34 लाख, 33-34 लाख, और जो 1 कनाल थी वो 54 लाख में थी। और ये सारे इंस्टॉलमेंट प्लान पे थे। बहुत ही माइनर सी अमाउंट में, तब ऑन भी नहीं होता था और काफ़ी सस्ती अमाउंट से आप इसकी बुकिंग कर सकते थे।
तब बहुत कम लोग जानते थे इसको और इस पे बिलीव नहीं करे। उसके बाद आपने देखा कि इस पे 300 से 400% तक ऑन गया है। मतलब 18 लाख वाली जो फाइल है वो 12 लाख ऑन पे भी बिकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टार्टिंग में 1,80,000 दिया, जिसके पीछे आपको प्रॉफिट 12 लाख आ रहा है। तो ये 300-400-500% प्रॉफिट बनता है, जो कि आज तक पाकिस्तान में किसी सोसाइटी ने किसी जगह पे इतनी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं नहीं मिला है। फिर इसका दूसरा लॉन्च आया, जो कि आया 2021 के मार्च अप्रैल में, जिसमें 21,60,000 जो एग्जेक्टिव का प्राइस था, फिर 22,80,000 जो ओवरसीज़ का प्राइस था, ऐसे ही 39,10,00,000 मरला और 64,80,000 रुपये एक कनाल का प्राइस था। इनकी बुकिंग हुई, ये भी 10% से स्टार्ट हुई, देन 20% आपने 1 महीने या 2-3 महीने बाद कई लोगों ने दिया, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी तक कोई भी कैंसलेशन पॉलिसी अल्लाह का शुक्र है नहीं है, ना ही अभी तक कोई फ़ाइन की पॉलिसी आई है। तो ये लास्ट 2-2.5 साल का जो अरसा गुजरा है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कमाने का बहुत अच्छा मौका था। अभी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी जिस तरह जा रहा है तो ये लोगों के लिए बेहतर ही करेगा। तो फ़ाइल ख़रीदने का अभी तक तो इसमें तरीका, जब भी नई बुकिंग आई उसमें ये था कि आप इसका एक फॉर्म होता है, आप इसकी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करते हैं, उसको फिल अप करते हैं, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव जोन सी कैटेगरी में जाना है, जोन से साइज़ में जाना है, वो सारा कुछ करके सोसाइटी के नाम का एक पे ऑर्डर बना लें, ठीक है, या फिर जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप ले रहे हैं उनके थ्रू आप एक पे ऑर्डर सोसाइटी में जमा करवाते हैं, 10-20% जितना भी आप स्टार्टिंग में देना चाहते हैं। तो आपकी सिंपली बुकिंग हो जाती है और कंफर्मेशन करने के लिए जगह जगह आपको इसके ऑफिस मिल जाते हैं। अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते तो इनकी ऐप इंस्टॉल करें। आपको लेटर के ऊपर एक नंबर मिलेगा, आपका सीरियल नंबर कह लें, रेफरेंस नंबर कह लें, आप उस नंबर को एंटर करेंगे और आपकी फ़ाइल से रिलेटेड तमाम डिटेल वहाँ आ रही होती हैं कि आपने 10% किस तारीख को दिया, 20% का पूरा किया, आपकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी पेंडिंग है, आपका प्लान कितनी देर का है, आपकी तमाम डिटेल्स वहाँ पे आ रही होती हैं। तो स्मार्ट सिटी को स्मार्टली अपडेट कर रहे हैं और इसकी स्मार्टफोन में आपके ऐप भी है जिससे आप इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन घर बैठे फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं। इसके बाद अप्रैल 2021 में इसके न्यू प्राइसेस आए, जिसमें 23,75,000 की 5 पल्ला एग्जेक्टिव और 25 लाख की ओवरसीज थी। पहले प्री लॉन्च प्राइस आ गए 18 लाख 19 लाख, फिर लॉन्च प्राइस आ गए जो 21 लाख और 22 लाख थे, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद एक न्यू प्राइस आई अप्रैल 2021 में जो कि 23,75,000 और 25 लाख थी। और अभी रिसेंटली मार्च 2022 में इसके न्यू प्राइसेस आ चुके हैं जो कि 26,85,000 और इसी तरह 29 लाख रुपया ओवरसीज़, 28 लाख ओवरसीज़, 28,45,000 रुपया। तो अभी फ्रेश फाइल्स की सबमिशन अभी फॉर्म पे हो रही है। ओल्ड फाइल्स अगर आपको लेनी होती हैं तो वो लोगों के नाम है। 15 से 20,000 रुपया उसके ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी फ़ाइल ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उस हिसाब से आपको आपका कंसल्टेंट उसके ट्रांसफ़र चार्जेस बता देते हैं। न्यू फाइल की फॉर्म सबमिशन के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ आपने जो 10% अमाउंट या 20% अमाउंट वो देनी है और फॉर्म फिल करना है और जमा करवा देना है। तो ये था लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल को ख़रीदने का तरीका, और मैंने अभी आपको ज़ीरो से बता दिया। ये अगस्त 2020 में पहली बार प्री लॉन्च प्राइसेस जिसको कहते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 2022 आ गया है। इसके ऑन जो है प्री लॉन्च वाली फ़ाइल जो 18 लाख 19 लाख वाली थी, उसके 11-12 लाख तक भी उसका ऑन गया, जो 400-500% प्रॉफिट बनता है। और आजकल इसके प्राइसेस थोड़े से डाउन आए हुए हैं, लेकिन उसकी वजह लाहौर स्मार्ट सिटी नहीं है, डेवलपमेंट पहले से भी तेज़ चल रही है, क्योंकि ये इनकी ठेकेदार मेंटालिटी है सोसाइटी की, और ये चीज़ को बना के वो मारते हैं। इन्होंने इसको डेवलप कर देना है वक्त से पहले, क्योंकि डेवलपमेंट जिस स्टेज पे चल रही है ये पहले ही टाइम से काफ़ी आगे चल रहे हैं। और आज 2022 में प्राइसेस डाउन हैं, तो वो आपको पता है कि मुल्क की जो कंडीशन है, सैलाब आया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो उसमें तो सारी सोसाइटीज़ ही डाउन जा रही हैं, इंक्लूडिंग DHA। इसमें भी 20-25 लाख प्लॉट प्राइसेस में कमी आई है एक कनाल में, और 10-15 लाख रुपया आई है कमी 5 पल्ला में। ये मैं बात कर रहा हूँ DHA की, और इसका इफेक्ट जारी बात है लाहौर स्मार्ट सिटी में भी जाना था। लेकिन बात करें ये सोसाइटी की, तो ये वो सोसाइटी नहीं है जो भाग जाए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर हम सारी डिटेल में बताएंगे कि सोसाइटी क्यों नहीं भागेगी, HRL कौन है, FDHL कौन है, इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने कितना पैसा सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है और वो पैसा आ कहाँ से रहा है। इस सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बातें तो बहुत सारी थी करने वाली, जो इसके बारे में 10 वीडियो भी मैं बना दूँ तो नहीं ख़त्म होगी। तो वक्त के साथ साथ अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।